क्योंकि भगवान वसुदेव नंदन तो बने थे द्वापर में और ये कथा हो रही है सतयुग में। ध्रुव जी की कथा तो सतयुग की है। और ध्रुव जी महाराज से भी पहले ध्रुव के जो दादाजी हैं स्वयंभू मनु, इन्होंने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नैमिषारण्य में जाप किया। तब वो दशरथ जी बन करके आए और परमात्मा श्रीमन नारायण उनके पुत्र राम बन करके पधारे। तो ये मंत्र तो सतयुग से है। तो वासुदेवाय का तात्पर्य क्या है? वसति सर्वम इति वसुः दिव्यते इति देवः वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव। वसति सर्वम इति वसुः, जो कण कण में वास करता है उसको वसु कहते हैं। जो पृथ्वी के कण से लेकर के पर्वत पर्यंत सब में विद्यमान है, जो चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत सब में विद्यमान है, उसको वसु कहते हैं। भागवत में लिखा है कि चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू, चैंटी समझते हैं ना, एक होता चैंटा जो अभी हाथ पे आ गया था, और एक होती है चैंटी बहुत छोटी, कहीं गुड़ की सुगंधी हो, चीनी की सुगंधी हो, वहां चैंटियां जाती हैं, उतनी छोटी चैंटी। तो चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट, इन दोनों की आवाज मेरे परमात्मा को सुनाई देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इन दोनों को वो सुनता है। अब कितनी बड़ी चैंटी, कितना बड़ा उसका पैर और कितना बड़ा घुंघरू और कितनी उसकी आवाज, ये भी वो सुनता है, उसको सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि चैंटी के पैरों के घुंघरुओं की आवाज सुनने के लिए उसको कहीं से आना नहीं पड़ता, बल्कि चैंटी के अंदर भी तो वही बैठा है। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो चैंटी में भी वो बैठा है। उसको बोलते हैं वसु, बसति सर्वम इति वसु, जो सब में बसता है वो वसु है। और दिव्यते इति देवः, जो सब में बसने के बाद भी प्रकाश देता है, सबको प्रकाशित करता है, इसलिए उसका नाम देव है। दिव्यते इति देवः और वसुश्चासौ देवश्च वासुदेव, जो बसकर के प्रकाश दे उसको वासुदेव कहते हैं। ऐसे वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं।